हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। सुबह सभी को गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मिस्टर सीस बायो स्टडी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज के जो हमने प्रश्न लिए हैं एनसीएफ 2005। कल हमने क्लास कराई थी एनईपी 2020 से प्रश्न किस टाइप के प्रश्न बने थे, पूछे गए थे। और आज हमने एनसीएफ 2005 के प्रश्न लिए हैं। 2005 में एनसीएफ में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके लिए। और ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे मैथ की पैडागोजी, गणित की पैडागोजी हो, या एनवीएस हुआ, या आपका सीडीपी हुआ, या आपका हिंदी हुआ। हर बार ये प्रश्न बनते हैं एनसीएफ से। 2005 एनसीएफ क्या कहता है 2005। चलिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करते रहना दोस्तों के पास, क्योंकि डेली क्लास होती है हमारी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। देखिए कैसे प्रश्न है। देखिए पहले प्रश्न बात कर लेते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या रहा है। प्रश्न क्या रहा है आपका कि विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005, क्या है आंसर में एनसीएफ 2005। वन लाइनर प्रश्न है आपके, ये बहुत अच्छे प्रश्न है। इस मंत्रालय की पहल एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। मतलब इस मंत्रालय की जो पहल एनसीएफ 2005 किसने तैयार की थी, अगर बात कर लेते हैं तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। अगर विद्वान पूछते हैं या प्रोफेसर कोई पूछते हैं तो है प्रोफेसर यशपाल। या आपके प्रतिपादक पूछे या लेखक पूछे तो कौन है आपके, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, देख रेख में। चौथा प्रश्न आपका, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। पूछ लेता है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो आपका लर्निंग विदाउट बारडन, बिना भार के अधिगम। बर्डन बोलते हैं इसको, तो मतलब बिना भार के अधिगम, मतलब कोई भार नहीं और शिक्षा की ग्रहण करना है, इसका प्रमुख सूत्र है। और पांचवा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। पांचवा प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है। अगर एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस प्रारंभ से होता है, तो सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ 2005 में एनसीएफ 2005 बल दिया गया है किसके लिए। अगर बात कर लेते हैं किसके लिए बल दिया गया है, तो शांति के लिए। शांति के लिए शिक्षा। शांति के लिए शिक्षा। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। देखिए एनसीएफ 2005 में बताया गया क्या है, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। और आठवां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बताया गया था। वातावरण के भौतिक एवं मनोविज्ञान के अंश में। वातावरण के भौतिक एवं मनोविज्ञान के अंश में। आठवां प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बताया गया क्या है। वातावरण के भौतिक एवं मनोविज्ञान के आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। पूछ लेगा कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण कैसे बताया गया है, तो आपको आंसर में क्या लिखना, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। नवा प्रश्न आपका, बारिकुलम किस भाषा का शब्द है। अगर बारिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो है आपका लैटिन भाषा का। किसका है, लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का। 10वां प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था, 2005 में। और 11वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा की गई है तो किसकी की गई है, सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन को कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, तो सभी स्तर के विद्यालयों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो आपका एनसीईआरटी नई दिल्ली में। पूछ लेता है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो एनसीईआरटी नई दिल्ली में की गई थी।
और यशपाल, देखिए प्रश्न आपके, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 38 थे। आपका हिंदी पेडागोजी नेट शिक्षण, आपका सूत्र सब कुछ इसमें मिलेगा हमारे यूट्यूब के चैनल पर। चलिए, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। और आपका 15वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो क्या है? त्रिभाषी फार्मूला, त्रिभाषाई फार्मूला है इसका। एनसीएफ 2015 यानी कि 5 में प्रश्न पूछा था ये। और 16वां प्रश्न आपका, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा में तृतीय भाषा है। क्रमांक प्रथम हिंदी राष्ट्रभाषा, राज्य की भाषा, और हिंदी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तृतीय स्थान भाषा एवं पंजाबी संस्कृत तमिल। क्या है? तृतीय एवं तृतीय भाषा। 17वां प्रश्न आपका, एनसीएफ 2005 की सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए? तो क्या है? ज्ञान को। किससे? ज्ञान को। 8वां प्रश्न आपका, एनसीएफ 2005 में किस शिक्षण सूत्र को अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया गया? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। 19वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन का सिद्धांत में निहितार्थ है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत का मतलब क्या है? तो है ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन को जोड़ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में निहितार्थ क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। और 20वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्या महत्वपूर्ण हैं? तो यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं, 21वां प्रश्न है, बिना शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है उसका अर्थ होता है पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करना। पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करना। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई एवं टॉपिक्स को विद्यार्थियों को के दैनिक जीवन से जोड़ना। देखिए, 23वें प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमत और सुगमता और आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति। देखिए, ये प्रश्न आपके गणित के पेडागोजी के कल हम कराएंगे आपको गणित में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी में। कल की क्लास मिस मत करना। और ये है देखिए एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? तो है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। मतलब लंबी लाइन है तो एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्प लाइन बनाना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र में व्यावसायिक ज्ञान। व्यावसायिक ज्ञान। और आपका 26वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया था? किसके लिए? तो आपका कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। दसवीं परीक्षा यानी कि परीक्षा ऐच्छिक हो। और 27वें प्रश्न आपका, 27वें प्रश्न कह रहा है कि एनसीएफ 2005 बल देता है कि करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 क्या देता है? बल देता है कि करके सीखने पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीएफ कला शिक्षा के बारे में कहा है कि जो भारत की संस्कृति विरासत की प्रशंसा करना है एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। ये एनसीएफ कहा है। 29वां प्रश्न है,
एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्ष के अंतर्गत महत्व दिया गया किसके? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था? ये तो 1993 में। इस टाइप पूछ लेता है कि एनसीएफ 2000 मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था? तो 1993 विचार आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आपका कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की सुधारों को सुझाया गया था। तो सामूहिक कार्य, मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा, मूल्यांकन। ये हमारे 31 महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं आपके एनसीएफ के। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन क्लासों को रट्टा मार लेना, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको एनसीएफ में देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। डेली हमारी क्लास सुबह मॉर्निंग में 7 बजे होती है। अगर आज आपकी क्लास अच्छी लगी तो हमें क्लास लाइक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर करते रहना दोस्तों के पास अपने अधिक से अधिक। यूँ ही हम क्लास में आते रहेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे कि टारगेट रखना 120 + 130, 150 में से। ओके, बाय फ्रेंड सभी को।